और आज मैं बताने जा रही हूँ एकादशी का व्रत कैसे करते हैं। तो पौष मास की एकादशी है, सफला एकादशी, तो उसका आपको बताऊंगी पूजन व्रत कैसे करते हैं। तो चलिए आप, मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो ये है चौकी। पहले हम चौकी लगा लेंगे इस तरीके से। बिछा लेंगे पहले पीला कपड़ा, इस तरीके से पीला कपड़ा बिछाएंगे। और हमें इस चौकी को या तो उत्तर साइड में लगाना है या पूर्व साइड में। पूर्वी साइड में लगाना होता है, उत्तर साइड में तो लक्ष्मी माँ का पूजन किया जाता है। तो हम इसको पीला कपड़ा बिछा लेंगे। एक बिछाया जाता है, भगवान नारायण की पूजा की जाएगी। तो मैंने पीला कपड़ा बिछा लिया है और मैंने पूजन के लिए लिया है, ये सामान है। और इसमें केले हैं, हल्दी है, रोली है, और एकादशी में काले तिल चाहिए होते हैं। काले तिल ले लो या सफेद तिल ले लो। और कपूर है, और भोग लगाने के 1 लोटा जल है, और दीपक है, और की तस्वीर है। और आप या सत्यनारायण की तस्वीर भी ले सकते हो, लड्डू गोपाल, कोई भी विग्रह हो नारायण का आप कोई भी रख सकते हो। तो मेरे पास ये सत्यनारायण की तस्वीर है, तो मैं इन्हीं को स्थापन करूंगी। ये तिल रख लेंगे, डाल लेंगे। फिर हम करेंगे गणेश जी को विराजमान। पहले गणेश जी को ही विराजमान किया जाता है। तो ये है, तो सुपारी रूप में मैंने गणेश जी को विराजमान कर लिया है और भर के रख लूँगी 1 लोटा जल और साथ में ही एक पानी आचमनी के लिए। तो मैं सबसे पहले आचमनी कर लेंगे। आचमनी करनी है नारायणाय केशवाय माधवाय, 3 बार हमें आचमनी करनी है और अपने ऊपर गंगा जल की छींटे मार के शुद्ध करना है अपने आप को। तो एक फूल लेंगे हाथ में और फूल लेकर के भगवान के ऊपर जल छींटे मार करके उनको भी स्नान करा देंगे। तो फिर हम दीपक को स्थान दे करके तिलों का दीपक जलाएंगे। तो सबसे पहले हमें दीपक ही जलाना चाहिए और दीपक जला के पूजा की शुरुआत करना चाहिए। तो मैंने दीपक जला दूंगी, घी का दीपक, आप शुद्ध घी का दीपक जला सकती हो। और अगर नहीं हो तो तिल का तेल का भी जला सकते हो। वैसे तो भगवान की पूजा में घी का ही दीपक जलाया जाता है और घी का दीपक बहुत शुद्ध होता है और हमारा आसपास का वातावरण भी अच्छा कर देता है। तो इस वजह से हमें घी का दीपक ही जलाना चाहिए अपने घर में। कलावे रूप में हम जनेऊ पहना देंगे भगवान गणेश को। और अगर आप जनेऊ ला सकते हो बाजार से तो वो भी आप पहना सकते हो, क्योंकि भगवान गणेश को जनेऊ ही पहनाया जाता है। फिर हम वस्त्र के रूप में कलावे भगवान नारायण को पहना देंगे। फिर हम भगवान को फूल चढ़ा देंगे, पहले गणेश जी को और चौकी को सजा देंगे खूब अच्छे सुंदर तरीके से। विष्णु भगवान को पीले ही फूल ज़्यादा प्रिय हैं, तो उन्हें पीले फूल चढ़ा दो। और तो पौष के महीने में ये एकादशी 26-27 तारीख की पड़ रही है, 2 दिन की एकादशी हो रही है। आपको पारण करना है। आपको वैसे सूर्य उदय की ही एकादशी को करना चाहिए। सूर्योदय एकादशी अच्छी रहती है, तो आपको 27 तारीख को एकादशी करनी चाहिए और 28 में पारण। पारण आपको 8 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए। तो मैंने ये एकादशी की किताब रख ली है और कथा तो हमें बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना एकादशी में। फिर हम भगवान नारायण का पूजन कर लेंगे, हल्दी रोली चंदन से तिलक कर देंगे और भगवान गणेश को भी तिलक कर देंगे और कथा को भी तिलक कर देंगे। सभी को तिलक कर देंगे हल्दी रोली, क्योंकि हल्दी ज़्यादा प्रिय होती है, तो इस वजह से हल्दी से ही हमें ज़्यादातर तिलक करनी चाहिए और दीपक को भी तिलक कर देंगे। तो मैं आपको सादा तरीके से पूजन बता रही हूँ। आप कलश भी नारियल से भी सजा सकते हो कलश को, और कलश पे दीप रख के भी सजा सकते हो। मैं आपको बिल्कुल सादा तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि भाग दौड़ की जीवन में हम इस तरीके से पूजन कर सकते हैं। तो मैं दीप धूप दिखा दूंगी। हमें एकादशी के व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत बहुत अच्छे होते हैं और सारी परेशानी हमारी दूर हो जाती हैं। हमारे पितृ भी जो भी
कष्ट झेलते हैं वो भी एकादशी के व्रत से वो भी खुश हो जाते हैं और वो खुश हो कर के हमें आशीर्वाद देते हैं। तो हमें ये एकादशी के व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए। साल में 26 एकादशी पड़ती हैं तो हमें सारी एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत कोई ही ज़्यादा कठिन नहीं होता, बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सरल तरीके से होते हैं। खाली आपको फलाहार करना होता है, आपको चावल तो बिल्कुल नहीं खाने होते हैं। खासकर कोई भी अनाज नहीं खाना चाहिए क्योंकि अन्न खाना अच्छा नहीं होता। एकादशी के व्रत में उस अन्न में पाप होता है। तो मैंने भोग लगा दिया है भगवान को और गुड़ और चने का भोग लगाया है और फलाहार केला केला का भी भोग लगा दिया है क्योंकि पीला भोग भगवान को लगाया जाता है। तो मैंने पीला भोग लगा दिया है, साथ में तुलसी अर्पण कर दी है क्योंकि तुलसी के बगैर तो पूजन अधूरा रहता है। तुलसी भगवान नारायण को बहुत प्रिय है, इस वजह से हमें तुलसी बहुत ज़रूरी होती है, अर्पण करना चाहिए। और एकादशी के दिन तो तुलसी बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेना चाहिए। तो मैं ये थाली तैयार कर रही हूँ आरती के लिए। तो आरती के लिए हम थाली तैयार कर लेंगे। तो मैंने बना लिया है स्वास्तिक हल्दी से और तिल का आसन दे दिया है दीपक के लिए और फूलों का भी। तो मैं इसमें दीपक रख लूँगी और अगर आप मतलब चाहो तो जैसे दीपक जल रहा है उससे भी आप आरती कर सकते हो जलते हुए दीपक से। तो मैंने अलग से दीपक तैयार किया है तो इसी से मैं करूँगी आरती। और हम कुछ रख देंगे दक्षिणा। दक्षिणा बहुत ज़रूरी होती है रखना क्योंकि जो भी पूजा में कमी हुई तो दक्षिणा से पूरी हो जाती है। तो इस वजह से हमें कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रखना चाहिए। तो मैंने दक्षिणा रख दी है और हाथ में थोड़े तिल लूँगी, थोड़े फूल लूँगी और फिर मैं पढ़ूँगी कथा। कथा पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। और जो एकादशी के व्रत रखते हैं तो वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं और एकादशी का व्रत भगवान को बहुत प्रिय है। तो इस वजह से और सबसे बड़ा एकादशी का व्रत है। सबसे बड़ा व्रतों में सारा व्रत से बड़ा एकादशी का व्रत है। तो हमें ये एकादशी के व्रत ज़रूर रखना चाहिए। तो सफला एकादशी है और इस एकादशी से जो भी हम कार्य करते हैं हम उस कार्य में पूर्ण नहीं हो पाते तो सारी कामों में हमें सफलता मिलती है, सारे काम हमारे पूर्ण होते हैं। तो मैंने एकादशी की कथा पढ़ ली है, फिर उसमें कर लूँगी आरती भगवान की। तो आरती में आप कोई भी भगवान नारायण की आरती कर सकते हो, कोई भी आरती हो और सीधे ही हाथ से आरती हमें करनी चाहिए। घंटी बजा के हम आरती करते हैं तो भगवान बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। तो मेरी वीडियो अच्छी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।